हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भक्तिकालीन साहित्य पर, जिसमें हम सगुण काव्य से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। जैसे टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी बार बार पूछे जाते हैं इन परीक्षाओं में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति राम भक्ति शाखा की नहीं है? दास्य भक्ति की प्रधानता, मर्यादा की भावना, समन्वय भावना की विराट चेष्टा या समन्वय भावना का अभाव। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति है जो राम भक्ति शाखा की नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन डी, समन्वय भावना का जो अभाव है वो राम भक्ति शाखा की प्रवृत्ति नहीं है। बाकी दास्य भक्ति की प्रधानता है, मर्यादा की भावना है और समन्वय भावना की विराट चेष्टा, ये सारे राम भक्ति शाखा की प्रवृत्तियां मानी जाती हैं। नेक्स्ट, तुलसीदास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें गलत है। तुलसीदास के रामचरितमानस में समन्वयवादी प्रवृत्ति है। तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसमें 8 कांड है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है और तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के राम भक्त कवि है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा कथन है जो गलत है। सही आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीकृत जो रामचरितमानस है उसमें 7 कांड है, 8 कांड नहीं है, 7 कांड है, जिसमें एक कांड किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड जो कि काशी में लिखा गया है। बाकी सारे कांड अयोध्या में लिखे गए हैं। बाकी सारे कथन सही है कि तुलसीदास के रामचरितमानस में समन्वयवादी प्रवृत्ति है। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य है और तुलसीदास भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के भगत कवि माने जाते हैं, ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए की रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई। रामचरितमानस की रचना में कुल 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है या रामचरितमानस का अंतिम कांड सुंदर कांड है। आपको बताना है कि इनमें से गलत कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी कि रामचरितमानस का अंतिम कांड सुंदरकांड नहीं उत्तरकांड है। उत्तरकांड जो कि नेट जेआरएफ की जो सिलेबस है उसमें लगता है। रामचरितमानस की रचना 1574 ईस्वी में हुई। रामचरितमानस की रचना में 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था। इसमें 7 कांड है और अंतिम कांड इसका उत्तरकांड है। हिंदी के कविता मंदिर में गोस्वामी जी का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे विशिष्ट है। उस स्थान के बराबर स्थान पाने का कोई अधिकारी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ। यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। यहाँ पे नगेंद्र है। आपको बताना है सही आंसर। सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास का यह कथन है कि हिंदी के कविता मंदिर में गोस्वामी जी का स्थान सबसे ऊंचा और सबसे विशिष्ट है। उस स्थान के बराबर स्थान पाने का कोई अधिकारी अब तक उत्पन्न नहीं हुआ। याद रखना है, श्याम सुंदर दास। रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए स्वीकार करते थे किंतु उपासना के क्षेत्र में नहीं। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, परशुराम चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है कि रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था को समाज के लिए तो स्वीकार करते थे लेकिन उपासना के क्षेत्र में नहीं, क्योंकि रामानंद जो कि राघवानंद के शिष्य हैं, ये राघवानंद के शिष्य हैं। रामानंद ने भक्ति के मार्ग को सभी के लिए खोल दिया था। वे उपासना के क्षेत्र में वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते थे। इन्होंने रामानुजाचार्य की जो परंपरा थी उसके विपरीत भक्ति के मार्ग को सभी के लिए सुलभ करा दिया था। किसने? रामानंद ने। क्वेश्चन नंबर 6, रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। यह कथन किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर बताना है। सही आंसर है आचार्य
रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है कि रामचरितमानस में तुलसी केवल एक कवि के रूप में ही नहीं बल्कि एक उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। ये सारे जो कथन है, कोटेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती रही है। लाज लागत आपको दोहरू आवे साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। काव्य पंक्तियाँ किसकी है? मीराबाई, नागमती, जोधाबाई या रत्नावली? अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से देखोगे, अगर इस प्रश्न को तुलसीदास को पढ़ा है आपने थोड़ा भी, तो आप इसका सही आंसर बता सकते हो। सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नावली, जो कि तुलसीदास की पत्नी है, तुलसी की पत्नी है। उन्होंने कहा था कि लाज लागत आपको दोहरू आवे साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। हुआ क्या था कि एक दिन रत्नावली बिना बताए मायके चली गई थी और तुलसीदास रत्नावली पे इतने आसक्त थे कि वे उनके पीछे पीछे अंधेरी रात में यमुना नदी को पार करके रत्नावली के पास उनके मायके पहुंच गए। अब रत्नावली इस तरह से तुलसी को रात में अपने पास आए देखकर लोक लज्जा के कारण, शर्म के कारण उन्हें वापस जाने को कहा। तो तुलसी ने किया क्या कि तुलसी उन्हें अपने साथ ले जाने को कहने लगी। तुलसीदास अपने दास ले जाने को कहने लगे तो रत्नावली ने तुलसी के इस जिद के कारण यह पद कहा था कि लाज न लागत आपको दोहरू आवे साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। कि आपको लाज लज्जा नहीं आती कि आप हमारे पीछे पीछे हमारे मायके तक आ गए, हमारे साथ आ गए, कि ऐसे प्रेम को दिख दिख है, ऐसे प्रेम को कि हे नाथ मैं आपसे क्या कहूँ, ऐसे प्रेम को दिख दिख है। रत्नावली के ये पद सुनकर तुलसीदास संसार से विरक्त हो गए और वे भक्ति में लीन हो गए। याद रखना है, रत्नावली जो कि तुलसीदास की पत्नी है। असंगत बताना है। बरवे रामायण रहीम का, अवध विलास लालदास, साहित्य लहरी सूरदास, सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास। सिद्धांत पंचाध्यायी ये 2 बार नहीं है, सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास। असंगत बताना है इनमें से। असंगत है ऑप्शन ए, बरवे रामायण। बरवे रामायण जो कि तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। रहीम की रचना है बरवे नायिका भेद, बरवे नायिका भेद, ये रहीम की रचना है। बरवे रामायण जो कि तुलसीदास की रचना है। बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। जो ये बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र इनके रहीम के आग्रह पर की थी। यह कोई स्वतंत्र रचना नहीं है बल्कि यह तुलसीदास के पदों का संकलन है। बाकी अवध विलास लालदास की रचना है, साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, सिद्धांत पंचाध्यायी नंददास की रचना है। नेक्स्ट, गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल, राम नरेश त्रिपाठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन ए, आचार्य शुक्ल का यह कथन है कि गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। इन कथनों को याद रखना महत्वपूर्ण है सारे। दुल्हा राम से दुल्हरी पंक्ति किस ग्रंथ से है? गीतावली, कवितावली, रामचरितमानस या इनमें से कोई नहीं? दुल्हा राम सिंह दुल्हरी सही आंसर है ऑप्शन ए, गीतावली जो कि तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की रचना है। इसकी रचना तुलसीदास ने सूरदास के कहने पे की थी। इसमें राम के जन्म से लेकर सीता निर्वासन और लव कुश के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है गीतावली में। दुल्हा राम से दुल्हरी गीतावली की पंक्ति है, जो कि गीतावली जो कि तुलसीदास की रचना है। कवितावली भी तुलसीदास की रचना है, रामचरितमानस भी तुलसीदास की रचना है। अस्ति चरम्य देह मम कथन किसका है? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रत्नावली। इस प्रश्न को ध्यान से समझो, ये आप कर सकते हो। अस्ति चरम्य देह मम कथन किसका है? सही आंसर है ऑप्शन डी, रत्नावली। अस्ति चरम्य देह तो सो ऐसी प्रीति, नेकु जो होती राम से तो कहू बहु भीति। लाज न लागत आपको दोहरू आवे साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को का कहूँ मैं नाथ। यह पद जो कि रत्नावली ने तुलसीदास से कहे थे, जब तुलसीदास उनके पीछे पीछे उनके मायके तक चले गए थे, तब उन्होंने कहा था कि यह अस्थि चरम का जो देह है, इससे आप इतनी प्रीति कर रहे हो।
अगर इतनी प्रीति आपने राम से की होती तो आप अभी तक भवसागर को पार कर लेते, राम को प्राप्त कर लेते। रत्नावली जो कि तुलसीदास की पत्नी हैं, उन्होंने ये पद तुलसीदास से कहे थे और उन्होंने तुलसीदास से कहा था कि श्री राम से प्रीति करो, श्री राम मिल जाएंगे। हाँ, तो रत्नावली ने श्री राम से प्रीति करने को कहा है इन पदों में तुलसीदास से। तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह कथन किसका है? जॉर्ज गिरेशन, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल। कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कोटेशन है कि तुलसी का सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। और तुलसी के काव्य में मर्यादा की भावना, दास्य भक्ति की भावना, समन्वय की भावना, ये सारी प्रवृत्तियाँ मिलती है। इन कथनों को ध्यान से पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रहस्यवादी कवि नहीं है? ध्यान देना, नहीं पूछा है, रहस्यवादी कवि नहीं है। जायसी, कबीर, सूरदास, तुलसीदास। सही आंसर है ऑप्शन सी, सूरदास, जो कि कृष्ण भक्तिधारा के कवि हैं। कृष्ण भक्तिधारा के कवि है। जैसे कबीर, तुलसीदास जो कि एक रहस्यवादी कवि है। कबीर ने अपने रहस्यवाद को नाथों की हठ योग साधना से ग्रहण किया था, आपको पता है। राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म के नाम से जानी जाती है, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों के उपासक मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। राम और कृष्ण दोनों की उपासना में लीला वर्णन की प्रमुखता है। राम और कृष्ण दोनों के उपासक वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, जबकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। इनमें से बताना है कि राम और कृष्ण की उपासना वैष्णव धर्म किस लिए जानी जाती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तुलसीदास ने भी विष्णु के अवतार राम की उपासना करी है और सूरदास ने भी विष्णु के अवतार कृष्ण की उपासना की है, याद रखना है। प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, प्रेम मार्गी शाखा या ज्ञान मार्गी शाखा? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राणचंद चौहान राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि है। प्राणचंद चौहान जो कि जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं, जहांगीर के समकालीन माने जाते हैं। रामायण महानाटक इनकी रचना है। रामायण महानाटक इनकी रचना है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास, प्रेम मार्गी शाखा के जायसी, ज्ञान मार्गी शाखा के कबीर और राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तो तुलसीदास है, लेकिन प्राणचंद चौहान का संबंध राम भक्ति शाखा से माना जाता है। नेक्स्ट, तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? आपको बताना है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या उत्तरकांड? किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है ये बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या कांड में तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन किया है। अयोध्या कांड, जिसे रामचरितमानस का हृदय स्थल भी कहा जाता है, हृदय स्थल कहा जाता है। चित्रकूट सभा का वर्णन है इसमें, चित्रकूट सभा जो कि जिसका कि मार्मिक वर्णन है इसमें। ध्यान देना, याद रखना है कि अयोध्या कांड में कलयुग का वर्णन किया है तुलसीदास ने। सगुनई अगुनई नहीं कुछ भेदा, इस कथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलाया है? कि सगुन और अगुन में कुछ भेद नहीं है, इस कथन को तुलसीदास ने शिव के द्वारा कहलाया है। ऑप्शन ए सही आंसर है, शिव के द्वारा। असंगत बताना है। जप्पू जी, नानक, बरवे का भेद, रहीम, रसमंजरी, नंददास, वैराग्य संदीपनी, सेनापति। बताना है कि इनमें से असंगत कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन डी, वैराग्य संदीपनी, जो कि तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की। सेनापति की रचना है कवि रत्नाकर।
तुलसीदास की रचना है वैराग्य संदीपनी। वैराग्य संदीपनी को 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। प्रथम में मंगलाचरण, फिर दूसरे में संत महिमा का वर्णन, तीसरे में संत स्वभाव का वर्णन और चौथे में शांति वर्णन किया गया है। तो वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। जप्पू जी नानक की है। बरवे नायिका वेद रहीम की रचना है। रस मंजरी नंददास की रचना है। रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखी गई? रोला छंद, इंद्र वज्रा छंद, मालिनी या दोहा छंद? रास पंचाध्यायी जो कि नंददास की रचना है। यह नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ। और इसी रचना के कारण आचार्य शुक्ल ने इन्हें जड़िया कवि की उपाधि दी थी। नंद कवि को जड़िया कवि की उपाधि दी थी आचार्य शुक्ल ने रास पंचाध्यायी के शब्द चयन के कारण। और रास पंचाध्यायी सही आंसर है ऑप्शन ए, रोला छंद में लिखी गई है। नंददास की रचना है, सर्वश्रेष्ठ करती है और आचार्य शुक्ल ने इसी रास पंचाध्यायी के कारण ही नंददास को जड़िया कवि कहा। नेक्स्ट, तुलसीदास के गुरु थे। तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य या हनुमत शास्त्री? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन बी, नरहरियानंद, जो कि तुलसीदास के गुरु है। इन्होंने इनका नाम तुलसीदास रखा, तुलसीदास रखा। राम मंत्र की दीक्षा दी और राम कथा सुनाई। किसने? तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद ने ही इनका नाम तुलसीदास रखा था। इन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी थी और तुलसी को राम कथा भी इन्होंने ही सुनाई थी, याद रखना है। असंगत बताना है। ध्रुवचरित परमानंद दास, सुदामा चरित नरोत्तम दास, रुक्मणी मंगल नंददास, पार्वती मंगल कुमार दास? सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, पार्वती मंगल, जो कि तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की रचना है पार्वती मंगल, जो कि अवधी भाषा की रचना है, खंड काव्य है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है, शिव पार्वती विवाह का वर्णन है। कुमारदास की रचना जानकी हरण मानी है, जानकी हरण। ध्यान देना है कि जानकी हरण कुमारदास की रचना है, जानकी मंगल तुलसीदास की रचना है, रुक्मणी मंगल नंददास की रचना है, सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है, ध्रुव चरित परमानंद दास की रचना है, याद रखना है। हम एक एक प्रश्न में ही चारों ऑप्शन को हल कर रही हैं, तो 4 प्रश्न हमारे एक साथ निकल रहे हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखना है, समझना है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में बन रहे हैं, और उसी हिसाब से अपने अभ्यास को प्रैक्टिस को जारी रखना है। निम्न में से कौन सा कवि समय को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करता था? समय को जानकी यानी कि सीता की सखी मानकर काव्य रचना करता था। तुलसीदास, ईश्वरदास, अग्रदास या केशवदास? केशवदास जो कि रीतिकाल के कवि हैं, रीतिकाल के कवि। इनकी रचना रामचंद्रिका है सारे राम भक्ति धारा के कवि, राम भक्ति धारा के कवि हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अग्रदास। अग्रदास समय को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे और ये अपनी सखी इसमें अपना नाम अगर अली रखते थे, ये याद रखना है। एक सेकेंड। अग्रदास समय को जानकी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे और उसमें अपना नाम अगर अली के नाम से रचना करते थे। जिनका संप्रदाय रसिक संप्रदाय माना जाता है, रसिक संप्रदाय, याद रखना है। ये सारे राम भक्ति धारा के कवि हैं और केशवदास रीतिकाल के कवि हैं। इनके रचना रामचंद्रिका जो कि राम भक्ति धारा की रचना है। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ पूछा है, आधार ग्रंथ पूछा है। ये यहाँ पे टाइपिंग गलत हुई है। ऑप्शन ए उपासना बावनी, ऑप्शन बी ध्यान मंजरी, ऑप्शन सी राम भजन मंजरी, ऑप्शन सी अष्टायम।
पहले वाले प्रश्न के आधार पर अगर आप इस प्रश्न को देखो तो अभी तक आपके माइंड में आ गया होगा कि ये रचनाएं किसकी पूछी गई है। रसिक संप्रदाय यानी कि अगरदास का रसिक संप्रदाय है और उनके इस रसिक संप्रदाय का आधार ग्रंथ कौन सा है ये पूछा गया है इस प्रश्न में। यानी कि ये चारों रचनाएं अगरदास की रचना है। उपासना बावनी, ध्यान मंजरी, राम भजन मंजरी, अष्टायाम। बताना ये है कि उनके संप्रदाय का जो आधार ग्रंथ है वो इनमें से कौन सा है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्यान मंजरी। ध्यान मंजरी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सर्वप्रथम किसके सम्मुख सुनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सूरदास, नंददास, गोविंद स्वामी या रसखान। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस को सर्वप्रथम रसखान को सुनाया ऐसा माना जाता है। एक और पंक्ति भी ध्यान रखने वाली है कि तुलसीदास ने स्वयं कहा है अपनी रचनाओं के बारे में कि तुलसी के अगर राम को जानना है तो आपको रामचरितमानस पढ़ना चाहिए और अगर तुलसी को जानना है तो आपको विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। ये तुलसीदास ने स्वयं कहा है। इस प्रश्न का आंसर है रसखान। तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले रसखान को सुनाया। तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में किसने पारंगत बनाया। नरहरिदास, रामानंद, रामानुजाचार्य या स्नेह सनातन। तुलसीदास के गुरु माने जाते हैं नरहरियानंद, जिन्होंने इनको राम मंत्र की दीक्षा दी। तुलसी को राम कथा इन्होंने सुनाई, तुलसीदास नाम इन्होंने दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, शेष सनातन, जिन्होंने तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण में पारंगत बनाया है। उन्होंने 15 वर्ष तक तुलसीदास के गुरु जो नरहरियानंद, उनसे शेष सनातन ने तुलसी को कुछ समय के लिए अपने पास रख लिया था और 15 वर्ष तक वेद वेदांग शास्त्र की शिक्षा दी थी। ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, राम कथा का प्राचीनतम स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है। रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, शिव पुराण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन सरल भी है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो इसका आंसर दे सकते हो कि रामायण का प्राचीनतम स्रोत किस ग्रंथ में पाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, रामायण, जो कि वाल्मीकि सबसे प्राचीनतम स्रोत है। वाल्मीकि रामायण में राम कथा का प्राचीनतम स्रोत मिलता है और इसी का तुलसी ने अवधि में रामचरितमानस लिखा। वाल्मीकि रामायण को ही तुलसी ने अवधि में रामचरितमानस के नाम से लिखा है। वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किस कवि ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदीकरण किसने किया। कबीर, तुलसी, नाभादास या विष्णु स्वामी। सही आंसर बताना है। सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु स्वामी ने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया है। विष्णु स्वामी का दर्शन कौन सा माना जाता है। शुद्धाद्वैतवाद इनका दर्शन माना जाता है। रुद्र इनका संप्रदाय माना जाता है। याद रखना है, विष्णु स्वामी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण का हिंदीकरण किया है। तुलसी की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है। अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण किस ग्रंथ में मिलता है। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका या दोहावली। ये चारों रचनाएं तुलसीदास की रचना है, तुलसीदास की है। बताना है कि इनमें से कौन सी रचना है जिसमें अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण मिलता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, गीतावली, जो कि ब्रिजभाषा की रचना है। ब्रिजभाषा, जिसकी रचना तुलसी ने सूरदास के कहने पे की थी। सूरदास के कहने पे की थी। राम कथा पर आधारित है ये गीतावली जो रचना है और इसमें तुलसीदास की अनन्य प्रेमा भक्ति का उदाहरण मिलता है। याद रखना है। बाकी सारी रचनाएं ये तुलसीदास की है। कौन सी रचना नंददास की नहीं है पूछा है, ध्यान देना। ऑप्शन ए, रसमंजरी, ऑप्शन बी, रास पंचाध्यायी, ऑप्शन सी, अनेकार्थ मंजरी, ऑप्शन डी, भक्तमाल। रास पंचाध्यायी जो कि रोला छंद में लिखी गई है,
इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है और इसी रचना के कारण आचार्य शुक्ल ने नंददास को जड़िया कवि कहा है। सही आंसर है ऑप्शन डी भक्तमाल, जो कि नाभादास की रचना है। नाभादास जिन्होंने तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। कलिकाल के वाल्मीकि कहा है तुलसी को किसने? नाभादास ने, जिनकी रचना भक्तमाल है। यह ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में है, याद रखना है। बाकी तीनों ये नंददास की रचनाएं हैं। रस मंजरी, रास पंचाध्यायी और अनेकार्थ मंजरी। ईश्वर कृत वीर रस से परिपूर्ण रचना कौन सी है? ईश्वर दास की जो लिखित रचनाएं हैं उनमें वीर रस से परिपूर्ण रचना कौन सी है, बताना है आपको। राम रक्षा स्तोत्र, जो कि रामानंद की रचना है, रामानंद की रचना है। राम भक्ति धारा के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और उनकी रचना राम रक्षा स्तोत्र को प्रथम काव्य रचना, राम भक्ति संबंधी प्रथम काव्य रचना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इनको राम भक्ति धारा के प्रथम वास्तविक प्रवर्तक कवि रामानंद को मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, याद रखना है। बाकी भरत मिलाप, अंगद पेज और सत्यवती कथा, ये तीनों रचनाएं ईश्वरदास की है। आपको बताना ये है कि इसमें से कौन सी रचना है जो वीर रस से परिपूर्ण है। सही आंसर है ऑप्शन बी अंगद पेज, जो कि ईश्वरदास की रचना है। यह वीर रस से परिपूर्ण रचना है। ईश्वरदास जो कि राम भक्ति शाखा के कवि है, राम भक्ति शाखा के कवि है, याद रखना है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, पढ़ना है इनको ध्यान से। चलिए आज की क्लास में इतना ही। ये सारे क्वेश्चन वो है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपने इस सारे प्रश्नों को, अभ्यास को जारी रखना है। आपको देखना है कि किस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बन रहे हैं। तो अपने इस सीरीज को, प्रैक्टिस को, अभ्यास को जारी रखना है। तो चलिए, क्लास पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।